इंडिया जो अभी जैसे उन्होंने कर दिया है, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। जो उन्होंने अपनी अपनी नेवी को डिप्लॉय किया है कि 1 महीने के अंदर तीसरी वेसल को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। एक बात हो गया, उनके पास मिलिट्री डिप्लोमेसी की सलाहियत भी मौजूद है। ठीक है जी। और लेकिन ये जो सारी की सारी सिचुएशन है, इसमें कंट्री नहीं इन्वॉल्व, इसमें नॉन स्टेट एक्टर इन्वॉल्व है। और वो नॉन स्टेट एक्टर भी बड़ा मैयर्ड चलता है। वो नॉन स्टेट एक्टर किसी को भी टारगेट उस सेंस में नहीं कर रहा, स्टेट को टारगेट नहीं कर रहा। वो कभी रशियन वेसल को मार दे, कभी उसको मार, कभी उसको कर, कभी ये चीज़ें जो है, ये पता चलेगा आहिस्ता आइंदा आने वाले दिनों में कि ये कैसे इंडिया कर सकता है, कि कैसे इंडिया अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी, मिलिट्री जो कैपेसिटी है उसको कैसे, मिलिट्री डिप्लोमेसी मीन्स कि आप अपनी नेवी को कैसे, उसकी कोलैबोरेशन कितनी ज़्यादा है खित्ते की नेवीज़ के साथ, कितनी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब आपका मुकाबला किसी स्टेट से नहीं है, आपका मुकाबला नॉन स्टेट एक्टर से है, तो देन आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलती है। बिकॉज नॉन स्टेट एक्टर इज समवन एवरीबॉडीज एनिमी ना। ठीक है, होतीज जो है इस वक्त टेक्निकली वो सबकी दुश्मन है। बिकॉज वो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली जाके ईरान में क्या कहा है, ही आस्क्ड फॉर असिस्टेंस। उसने कहा ये होतीज को बंद कराएं, चुप कराएं, क्या कर रहे हैं आप। ठीक है ना जी, इन होतीज को चुप कराएं, इनको बंद कराएं। आप क्यों इनको, हमारे पीछे भी लगाया हुआ है और खुद भी लगे हुए हैं। ठीक है जी। सो ये इंडिया को इस हवाले से अपनी पोजीशन को देखना पड़ेगा कि उन्होंने ये बात तो कर ली है कि हाँ हाँ जी करने जा रहे हैं हम, लेकिन कैसे करेंगे, और अगर आगे से स्टेट आ गई तो फिर क्या करेंगे। इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडिया एज ए रीजनल पावर, इंडिया की कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, ये वो तो ठीक है ना जनाब। लेकिन फाइटिंग विद अदर कंट्रीज इन द हाई सीज को मजाक नहीं है भाई साहब। और मैं इसको देखता हूँ, अब पाकिस्तान जो है, अब पाकिस्तान ने नेवी किस लिए रखी हुई है, प्राइमरली हमारी नेवी कोई पायरेसी काउंटर करने के लिए हम इतनी लंबा चौड़ा नेवी को इस्तेमाल नहीं करते, या करते हैं तो वो उतना ही करते हैं जितनी हमें ख़तरा होता है, इससे ज़्यादा नहीं हम करते। बाकी हम जो है वो हमारा फोकस जारी बात है इंडिया पे होता है, और इंडिया को ही हम देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है कि हमारे एम्बिशन ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा हिस्सा चाहते हैं। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन कल बैंक्वेट डिनर पे कह के गए हैं कि भाई और मुल्कों को भी हक दो इस खत्ते में, इंडो पैसिफिक में, इंडिया को भी दो, हमें भी दो। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब यह है कि हम बड़े हैं, बाकी छोटे हैं, हम सबको सिक्योरिटी देंगे, हम दादा हैं। यही मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसे हम करें तो यही इसका मतलब है ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो ये चीज़ें जो हैं ये हैं। सो इट मीन्स इंडिया इज डिप्लॉइंग, इंडिया इज फुली एम्बिशियस, कि वो इन चीज़ों को फुल एम्बिशियस होकर लगा हुआ है। ठीक है जी। कि हाँ हम ये कर सकते हैं या करना चाहिए हम। और ये इंडिया आपको पता है 2011 ऑनवर्ड कॉन्टीन्यूसली लगा हुआ है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ठीक है। और ये सारे जितने भी इंडियन ओशन में लिटरल स्टेट्स हैं, सब में वो लगा हुआ है। और दे वांट टू emerge एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे कंसिडर दिस एज ए सॉफ्ट पावर। देखिए जो मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है ना, आप ये जो इंडियन नेवी पहुंचती है, आपको पता है जब ये मर्चेंट वेसल्स चलती हैं, तो जिस मुल्क ने इनको प्रोटेक्ट करना है, दैट कंट्री विल, वो उसको हाईलाइट करेगा अगली दफ़ा जब नेवीज़ की मुलाकात हो, कि जनाब आपकी मर्चेंट वेसल जा रही थी, उसने डिस्ट्रेस कॉल दी, हम वहाँ पहुँच गए,
और हमने आपका किया, हमने आपके लोग बचाए, आपका जहाज बचाया, हमने देखिए हम बड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब दैट्स हाउ दे डू। सो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आ रहे हैं। ठीक है जी। सो अभी तो उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। और ये चीज़ें जो हैं, ये बताता है कि वो इंडिया अपने आप को फर्दर इंगेज कर रहा है।